नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल कहानी है। उम्मीदों की नई सुबह। तृप्ति खिड़की के बाहर बैठी बाहर हो रही बारिश देख रही थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि सारे कचरे को अपने साथ बहा कर ले जा रहा था। एक पल के लिए उसको लगा कि अगर उसकी आंखों में जो आंसुओं का सैलाब है उसने बांध कर रखा है, अगर एक दिन खुलकर बह जाने दे तो मन की सारी गंदगी दूर हो जाएगी, उसको दोबारा जीने की वजह मिल सकती है। नीना आंटी आई हैं। तृप्ति, बाहर आजा बेटा। बाहर से मम्मी की तेज आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा भंग हुई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, एक गहरी सांस ली और लड़खड़ाती हुई दूसरे कमरे की ओर चल दी। मम्मा, होमवर्क कराओ ना। बेड पे बैठी 5 साल की बेटी सितारा ने तुतलाते हुए कहा तो बरबस ही उसके होठों पे मुस्कान आ गई। नीना नानी आई हैं, उनसे मिलकर आती हूँ, फिर अपने बिट्टों से खूब सारी बातें करूँगी। तृप्ति ने बड़े प्यार से गले लगाते हुए कहा तो सितारा खुश हो गई। ओके मम्मी, रंगों से फिर बाल चित्रकारी करने लगी। नमस्ते आंटी जी, खुश रहो बेटा। और सब ठीक है ससुराल में? दामाद जी तो अच्छे हैं? एक ही बार में नीना आंटी ने आदतन ना जाने कितने ही सवाल पूछ डाले। हाँ हाँ, दामाद जी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं तृप्ति का, और सितारों को तो हाथों हाथ रखते हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था हमको इतना नेक दिल दामाद मिलेगा। मम्मी ने भी आदतन दामाद खुशहाल की प्रशंसा करते हुए कहा तो तृप्ति मुस्कुरा भर दी। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। कितने दुख झेले तृप्ति बिटिया ने, अब कहीं जाकर उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आई है। नज़र न लगे किसी की। ईश्वर इसकी खुशियों में दिन दुगनी रात चौगनी बरकत करे। नीना आंटी ने स्नेह से तृप्ति के सर पे हाथ फेरते हुए कहा। जी आंटी जी, कहते हुए तृप्ति फिर से फीकी मुस्कान मुस्का गई। नीना आंटी तो चली गई, लेकिन उसकी दुखती रग वो फिर से छू कर गई। हर बार की तरह आज भी उसकी झूठी प्रशंसा करने को लेकर मम्मी से बहस हुई तो मम्मी चिढ़कर बोली, क्या यह कहती हमारी बेटी दूसरे पति के साथ भी खुश नहीं है? सुनकर तृप्ति की आंखें बंद कर ली और धम से ही वहीं बेड पर बैठ गई। 7 साल पहले बड़ी ही धूमधाम से उसका विवाह मम्मी पापा ने अनिकेत के साथ किया था, लेकिन शादी की पहली ही रात को जब कोई लड़की हजारों अरमान लिए सुहाग सेज पे बैठती है तब पता चला अनिकेत शराब पिए पड़े कमरे में पड़े हैं। अगले ही दिन उसने अनिकेत को इस बात के लिए बात करनी चाहिए तो उसने पीटने के भिड़ गए और घर के सभी सदस्य अनिकेत को ही सपोर्ट करने लगते। जब मायके आकर उसने अपने घर पे अनिकेत के बारे में बताया तो मम्मी पापा ने भी समाज की दुहाई देकर उसको चुप करा दिया और अपना नसीब समझ के वापस अनिकेत के पास ही भेज दिया। 1 साल के बाद जब सितारा का जन्म हुआ तब उसको लगा अनिकेत कुछ तो बदलेगा, लेकिन उसके ऊपर जब बेटी हो गई और बेटा नहीं हुआ, इस बात को लेकर उसे परेशान किया जाने लगा। 2 साल तक उसने सब कुछ सहा, लेकिन अब उससे नहीं सहा गया तो वो बेटी को लेकर वापस मायके आ गई। अब ना वो ससुराल गई, ना ही अनिकेत उसे लेने के लिए आए। अनिकेत के बाद कुछ दिनों बाद उसका तलाक हो गया और मम्मी ने फिर से समाज की चिंता होने लग गई और एक बार फिर से उसका विवाह मौसी के रिश्ते में ननद के बेटे कुशाल से कर दिया गया, जो एक विधुर था। उसकी पहली बीवी से 2 बच्चे थे। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ ही दिन बाद कुशाल का व्यवहार उसकी बेटी सितारा और उसके प्रति बिल्कुल ही बदल गया। बात बात में कुशाल उसके साथ मारपीट करने लगे और उसकी बेटी सितारा के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार किया जाने लगा। अब वो असमंजस में पड़ गई, घर वापस जाऊं या फिर मर जाऊं, लेकिन बेटी का चेहरा उसे मरने भी नहीं देता। अब उसने फैसला किया है कि वह जब किसी के सहारे की उम्मीद नहीं रखेगी, ना पति से ना मम्मी पापा से, अपना सहारा वो खुद बनाएगी, अपनी बेटी को पढ़ाएगी लिखाएगी और ज़िंदगी में कुछ बनकर दिखाएगी। हालांकि सब कुछ इतना सरल नहीं होता, बहुत मुश्किलों का सामना करना होगा। उसको अच्छे से समझ में आ गया, अगर उसको प्यार मिलता है तो पहले ही विवाह में मिल जाता। शायद प्यार उसकी ज़िंदगी में है ही नहीं या उसकी किस्मत में ही नहीं। मम्मी, मैं जॉब करूंगी, तृप्ति ने दृढ़ स्वर में कहा। तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो, कहती हुई मम्मी अपने काम में लग गई और तृप्ति सितारा के साथ खेलने लगी। आज उसे अपना मन थोड़ा हल्का लग रहा था, लेकिन अभी भी उसे कई समस्याओं का सामना करना था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।